अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो आज मैं आपके साथ टी टाइम केक की रेसिपी शेयर करूँगी। इस केक को हम सिर्फ 1 कप मैदा से बनाएंगे विदाउट ओवन और विदाउट इलेक्ट्रिक बीटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। तो यहाँ मैंने रेसिपी का आगाज़ सबसे पहले और इम्पोर्टेंट स्टेप से किया है। मैंने मोल्ड को ग्रीसी कर लिया और इसमें बटर पेपर ऐड कर दिया है, क्योंकि जब केक का बैटर तैयार हो जाता है तो उसको बिना देर किए हमने कुक करना होता है। सो इसलिए हम मोल्ड को सबसे पहले ग्रीसी करके रख लेते हैं। तो यहाँ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसके लिए मैंने 2 अदद रूम टेम्परेचर पर अंडे लिए हैं। जब भी हमने बेकिंग के लिए दूध, अंडे या बटर का इस्तेमाल करना हो तो वो हम हमेशा रूम टेम्परेचर पर ही यूज़ करेंगे। सो यहाँ मैंने 2 अदद अंडों में 6 टेबलस्पून शुगर ऐड की है। अंडों में शुगर शामिल करके इसको अच्छे से बीट कर लेना है। एटलीस्ट 5 मिनट तक हैंड बीटर से हम इसको बीट करेंगे। सो इसको बीट करने के साथ साथ हम इसमें 70 ml कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। केक को मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए हम इसमें जरिश्क शामिल करेंगे। जरिश्क आप चॉइस पर भी रख सकते हैं, अगर आपको इसका जायका अच्छा लगता है तो आप इसको शामिल कर लें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। जरिश्क शामिल करने के साथ साथ हम इसको मज़ीद बीट करेंगे। अब मैंने इसमें 100 ml दूध शामिल किया है, ये भी रूम टेम्परेचर पर ही था। दूध शामिल करने के साथ साथ मैंने इसको मज़ीद 5 मिनट तक बीट किया है। मज़ीद 5 मिनट तक बीट करने के बाद मैंने छाननी की मदद से 1 कप मैदा इसमें छानकर ऐड किया है। यहाँ मैं छाननी की मदद से छानकर ग्रेजुअली मैदा ऐड कर रही हूँ, जिससे इस बैटर में बबल्स बनेंगे और केक जो है स्पॉन्जी बनेगा। इसी के साथ मैंने 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर भी शामिल किया है। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों ही डिफरेंट है। यहाँ हम बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। सो यहाँ मैदे को शामिल करके हमने इसको बीट नहीं करना, बल्कि बस अच्छे से वन साइड पर ही मिक्स करना है, जिससे मैदा जो है बैटर में अच्छे से मिक्स हो जाए। इसका टेक्सचर देख सकते हैं। अब मैंने बैटर को मोल्ड में ऐड कर दिया है। सो यहाँ मैं इसको प्री हीटेड पतीले में रख दूँगी। मैंने पतीले को 10 मिनट तक प्री हीट किया था और इसमें स्टैंड रखकर मैंने मोल्ड रख दिया है। तकरीबन 40 मिनट के बाद हमारा केक फुली रेडी था। सो जब भी आप पतीले में केक बना रहे हो तो एक बात का ख़ास ख्याल रखें कि आपने पतीले को अच्छे से कवर किया हो, क्योंकि अगर पतीले में कहीं से भी हवा जा रही होगी तो केक अच्छे से कुक नहीं होगा और इसको बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा। सो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से केक बहुत ही अच्छा और स्पॉन्जी सा कुक हुआ है, बहुत ही सॉफ्ट भी है। सो इस महंगाई के दौर में बाज़ार से ख़रीदने की बजाय आप घर में टी टाइम केक बनाएं सिर्फ 1 कप मैदा से। यकीनन आपको आज की रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं केक बहुत ही अच्छा और सॉफ्ट और स्पॉन्जी सा रेडी हुआ है। हाँ, अब हम केक की कटिंग कर लेंगे। मैंने इसको यहाँ स्लाइसेस में कट कर लिया है। इसका बहुत ही खूबसूरत कलर आया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें फूड कलर ऐड नहीं किया, जिस वजह से इसका कलर बहुत ओवर येलो नहीं है। बहुत ही खूबसूरत सा इसका कलर आया है, क्योंकि मैंने इसमें कोई फूड कलर ऐड नहीं किया। सो अगर आप चाहें तो आप इसमें फूड कलर ऐड कर सकते हैं। सो ये थी आज की हमारी 1 कप मैदा से टी टाइम केक की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर कोई स्टेप समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।